पहला नियम कौन सा हमने लगा दिया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है, F2 से होकर जाती है, पहला नियम लग गया। दूसरा नियम कौन सा लगाएंगे, दूसरा लगा दें F1 वाला। F1 से अगर कोई किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। F2 और 2F2 के बीच में प्रतिबिंब बना। समझ में आया? देखो वस्तु रखी है अनंत और 2F1 के बीच में और इसका प्रतिबिंब बनाना था, तो सबसे पहला नियम हमने लगाया कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण अगर जाएगी तो F2 से होकर चली जाएगी। ठीक, दूसरा नियम लगाया कि अगर F1 से लेकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और इन दोनों नियम के बाद ये दोनों किरणें कहाँ मिली, यहां पर मिली, यानी F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में, और यहीं पर बन गया वस्तु का प्रतिबिंब। समझ में आ गया? अब ये किरणें वास्तव में मिल रही कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में मिल रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। ठीक, अगर किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है, उल्टा। छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, ये भी बता सकते हो। इतनी बात आपको बतानी है कि प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा और किस प्रकृति का बनेगा। तो पहली बात, अनंत और 2F1 के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है। बन गया है ना? और ये कैसा है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं इसलिए वास्तविक है, उल्टा है तथा वस्तु से छोटा है।